मोदी का बनारस, जिसको बनारस मोदी जी ने क्रांतिकारी पुनरुत्थान कर दिया, जहाँ के लोग, दुनिया भर के लोग ललायित हैं बनारस आने में, वो बनारस। लेकिन दुख इस बात का है कि जो हम सोचे थे कि मोदी जी 10 लाख वोट पा करके एक इतिहास बनाएंगे, वो नहीं हो पाया। क्या दोष है उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन मोदी जी जैसा आदमी जो पर्यावरण विद भी है, संस्कृत विद भी है, ज्ञानी भी है, विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक और ज्ञानिक विषय पर अपनी बात रखने में बेबाक बात रखते हैं, उस बात का कायल हूँ। मोदी जी ने एक बात कही थी, लोगों ने बहुत ध्यान नहीं दिया। क्या बात कही थी? कि पर्यावरण बचाओ, पेड़ लगाओ, और उन्होंने एक नारा दिया कि एक पेड़ माँ के नाम से लगाइए। कितना अद्भुत दर्शन है। माता अमर हो जाएंगी, वृक्ष के साथ साथ माता की अमरता का संदेश दिया। मैं तो उसमें जोड़ना चाहता हूँ कि माता जी के नाम से वृक्ष लगाना तो अपनी जगह एकदम सही है, ये तो वेद में भी है, ऋग्वेद में भी है। मैं ये कहता हूँ कि क्यों न 7 पीढ़ी के नाम पर हम पेड़ लगाएं। हम तो 7 पीढ़ी की बात करते हैं ना, 7 पीढ़ी के हम लोग खून रक्त बीज हैं, तो हम 7 पीढ़ी के नाम पर अगर पेड़ लगाएंगे तो माँ तो सम्मिलित है, पिता भी सम्मिलित हैं, बाबा दादा भी सम्मिलित हैं, परदादा भी सम्मिलित हैं, पितामही भी सम्मिलित है, पितामह भी सम्मिलित हैं। तो 7 पीढ़ी का पेड़ लगाने का कंसेप्ट मैं एक पेड़ मोदी जी के नाम, माँ के नाम से ऊपर जोड़ रहा हूँ। तो आजकल वही कर रहा हूँ, पेड़ लगा रहा हूँ। देख लीजिए, हरा भरा किया है इस क्षेत्र में, देख रहे हैं हरियाली जबरदस्त है, हरियाली बहुत ये अद्भुत है, आपको देखने को मिलेगी। आई मेरा परिश्रम है, मैं पेड़ लगाता हूँ 2 घंटा 3 घंटा में आम का, तो मैं नए नए ढंग का पेड़ फूल ले आ करके लगा देता हूँ। देखिए सुपारी का पेड़ है, अद्भुत है। अच्छा, सुपारी का पेड़ बनारस में नहीं है, होगा ये से लाया था, सुपारी का पेड़ है। आप देखिए, ये देखिए सीता अशोक का पेड़ है, वो अशोक जिसमें, जहाँ सीता जी जिसके नीचे बैठ करके रावण के उसमें बंदी थी। तो ये सब चीज़ खोजता रहता हूँ। तो मैं तो आप लोगों को संदेश में हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि एक पेड़ माँ के नाम से जरूर लगाइए, लेकिन एक पेड़ अपनी 7 पीढ़ी के नाम से भी लगाइए, ताकि पीढ़ी संतुष्ट हो सके, आपको पीढ़ी आशीर्वाद दे। ये मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है। बड़ा अच्छा लगा गुरुजी, और अब हम तो आपको मनाने के लिए आए थे कि सोशल मीडिया पर एक बार फिर चर्चाओं में आप आइए, क्योंकि लोग इंतज़ार, देखिए हज़ारों लोग ऐसे हैं जो आपकी बाणी सुनना चाहते हैं, जो आपको सुनना चाहते हैं, तो उनका ख्याल रखिए, बाकी छोड़ दीजिए ना। देखिए मन दुखी है, तो अब देखिए आगे बढ़ने की ज़रूरत है। हमारी बात सुनिए। हाँ, उत्साह से आदमी बोलता है, हाँ, दिल से बोलता है। हम मस्तिष्क नहीं बोलते, हम हृदय से बोलते हैं, सच्चा बोलते हैं। मन दुखी है, 4 जून के बाद से मेरा मन दुखी है, और उस दुख को से मैं उबर नहीं पा रहा हूँ। नहीं तो अब उससे आगे बढ़िए, उबरने का अब समय है। हाँ, देखिए उबर थोड़ा तो अच्छा। हाँ, नहीं आप बिल्कुल आइए, आपको हजारों लोग आपका इंतजार करते हैं आपको सुनने के लिए। प्रणाम, जो हमारा हमको प्रेम देते हैं, उनके चरणों में नतमस्तक हूँ, उसमें कोई बहस हाँ, लोग इंतजार करते हैं आपको सुनने के लिए। हम चाहते हैं कि डिजिटल चाय की अड़ी पर एक दिन आप आइए, जुड़िए। भाई जो कहेंगे करेंगे। हाँ, आप आइए, और आपको मैं मनाने के लिए आया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं मान भी रहा हूँ और क्या करूँगा। हमारे साथ भैया, आज हम गुरुजी को बहुत दिनों से सोशल मीडिया पर नहीं आ रहे थे, इनको मैं मनाने के लिए आया था, और मान गए हैं। काफ़ी मान मनौवल के बाद गुरुजी मान गए हैं, और ये अपनी बागवानी में ही पूरा समय बिता रहे थे, तो इन्होंने अमूल्य समय भी दिया हमको। अब ये आगे से, यानी कल परसों से जब भी कोई नई चर्चा होगी, नई बातें होंगी, हाँ, उस पर हम गुरुजी को लेंगे, और फिर एक बार चर्चा शुरू हो जाएगी डिजिटल चाय की अड़ी पर। आप सभी का हृदय से आभार, और गुरुजी अब मान गए हैं, अब आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।